नमस्कार फ्रेंड्स, आपका टेक्निकल सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी इस लॉकडाउन के पीरियड में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफ़ी कुछ। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग डरते हैं, तो और कुछ लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि ये है क्या। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़ और उसके रहस्य क्या हैं और कैसे उसमें सक्सेस हो, एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए ताकि ये हम उसमें धोखा ना खा सकें। तो आइए चलिए इस वीडियो को आगे देखते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक की पॉइंट्स, जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें तो ये ज़रूर देख लें कि उसमें ये खासियत है या नहीं, ताकि आपको धोखा ना मिल सके और आप में उसमें निराश ना हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज़। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था क्या, या मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हमें नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। प्रश्न ऐसे होते हैं कि व्यापार एक बड़ा घोटाला है। क्या यह व्यापार एक बड़ा घोटाला है? क्या ऐसा बिजनेस है जिसमें बस लूटा ठगा और जाता है? ऐसे मन में लोगों के सवाल होते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमें जुड़ना चाहिए? तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि किसी भी चीज़ को, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उसको पहले हमें उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां से जुड़ के सबको नुकसान हुआ है, बहुत से बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। और अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने अच्छे प्रोडक्ट के बेसिस पे अच्छा ग्रो कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो उसकी नेगेटिव इमेज है। और नेगेटिव इमेज फैलाता कौन है? नेगेटिव इमेज वो कंपनियां फैलाती हैं जो कि लोगों को ठगने के बेसिस पे आती हैं या जो ठग के जा चुकी है। अब जो आदमी उस नेटवर्क कंपनी में जुड़ा हुआ था, अब उसने कुछ काफ़ी मेहनत करी होगी, काफ़ी कुछ गेन किया होगा, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो कंपनी भाग गई। तो वो आदमी जब आपको मिलेगा तो क्या करेगा? वो आपको नेगेटिव चीज़ें बताएगा उस कंपनी के बारे में और उस नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लेकिन आज फैक्ट यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कह लीजिए या डायरेक्ट सेलिंग कह लीजिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो चुकी हैं और इसके वजह से काफ़ी लोग इनकम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। काफ़ी हायर लेवल पर ग्रो कर चुके हैं, एक अच्छे लीडर के तौर पे ऊपर आ चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको जुड़ना है तो कैसी कंपनियों को चुनें? क्योंकि आज की डेट में अगर आप सर्च करने जाएंगे या रिसर्च करने जाएंगे तो बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं, कुछ पुरानी हैं, कुछ नई हैं, कुछ काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं। तो जब आप किसी भी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन करें तो सबसे पहले उस कंपनी का प्रिंसिपल क्या है वो चूज़ कर लें। प्रिंसिपल मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, किस बेसिस पे काम करती है, प्रोडक्ट बेस क्या है उसका, उसके प्रोडक्ट किस तरह के लोगों को हेल्पफुल रहेंगे, उस कंपनी से जुड़े हुए लोग कैसे हैं, यानी कि उस कंपनी का बेस कैसा है, कंपनी किन लोगों द्वारा चलाई जा रही है, या वो ऑथेंटिक पीपल हैं या नहीं है, ट्रेनिंग कैसी दी जा रही है कंपनी में। ट्रेनिंग यानी उस कंपनी को आपको चलाने के लिए आप उससे जब जुड़ते हैं तो आप उसके एक एसेट बन जाते हैं। एसेट बन जाते हैं तो आपको वो कैसे ट्रेन कर रही है, उस कंपनी में लीडर्स कैसे हैं। लीडर्स ही आपको ट्रेन करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको पॉजिटिविटी देंगे कि आप बिजनेस को, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे आगे बढ़ाएं। अब आपको ये समझना होगा कि कंपनी में किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। सुविधाएं यानी कि उसका प्रोडक्ट बेस है वो किस तरह के कस्टमर्स को टारगेट कर रही है, और उसका जो प्रोडक्ट बेस है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि अच्छे प्रोडक्ट हैं या नहीं है।
या उस प्रोडक्ट से लोगों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। देखिए, प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लोगों को फ़ायदा 100% होगा। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो कंपनी अगर अच्छी होगी तो वो अपने रेपुटेशन के लिए ज़रूर काम करेगी, इसीलिए वो अच्छे प्रोडक्ट ही आपको आगे लोगों को पहुंचाने के लिए दिया जाएगा। अब अच्छे लोग यानी कि अच्छे लीडर्स होने चाहिए। अच्छे लीडर्स होने से क्या होता है, आपको जो सकारात्मक सोच दे सकते हैं, जब आप उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन के तहत आपको काम करना पड़ेगा। जब आप मोटिवेटेड होंगे, आप लोगों को अच्छे तरह से उस प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, तब जाके ये कंपनी ग्रो करेगी। तो कंपनी दोनों तरीके से चलेगी, आपके पॉजिटिविटी पे और कंपनी के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट की गुणवत्ता कंपनी की जवाबदारी है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अच्छी कंपनियां हमेशा आपको, जो ऑथेंटिक कंपनी होगी वो हमेशा आपको ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग देने का मतलब ये नहीं कि लोग कैसे जुड़ें, ट्रेनिंग देने का मतलब कि प्रोडक्ट कैसे लोगों को हेल्पफुल है। वो अपने प्रोडक्ट, उसका अगर प्रोडक्ट बेस अच्छा होगा तो वो आपको प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बताएगी, ताकि आप जब लोगों से मिलें तो उस प्रोडक्ट या जो भी उत्पाद है उस कंपनी का, वो आप अच्छे से लोगों को प्रेजेंट कर सकें। उसका एक तरीका होता है, वो उसकी ट्रेनिंग देगी। इससे आप भी एक अच्छे लीडर की तरह ग्रो करेंगे अपने आप को, और आपका एक अच्छा नॉलेज बेस रेडी होगा। याद रखिएगा, जो कंपनी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए आपको ट्रेनिंग ना दे रही हो या आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा ना दे रही हो, ऐसी कंपनियों से दूर ही रहें। कंपनी तभी बढ़ती है जब आप बढ़ेंगे, क्योंकि आप उसके एक एसेट हैं, आप उसके एक नेटवर्क मार्केटर हैं। तो जो वो कंपनी मार्केटिंग और इसमें खर्च करेगी, वो आपकी ट्रेनिंग में खर्च कर देगी, आपकी ट्रेनिंग में खर्च करेगी। इससे आप भी डेवलप होंगे, कंपनी का प्रोडक्ट भी अच्छे लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को उसकी पॉजिटिव जानकारी मिलेगी। अब नेटवर्क कंपनी के जुड़ने से फ़ायदे क्या क्या हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से यदि आप जुड़ रहे हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे पहला फ़ायदा है फाइनेंशियल। देखा जाए तो इसमें नुकसान का डर बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें आपको ना तो प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करना है, ना प्रोडक्ट को बनाने पे। आप कोई और बिजनेस करने जाएंगे तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, लाखों पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट पे वो काम करती है और उसको मार्केट करने के लिए आपको काम करना है। इसीलिए इसमें नुकसान का डर बहुत कम होता है। प्लस जो नेटवर्क, जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, जो दूसरों की गलतियां या मार्केट की कमियां को कंपनी फोकस करती है, उसकी जानकारी आपको दी जाती है, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस वजह से बहुत ही कम समय में और कम उम्र में आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र, जाति या शिक्षा का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उस कंपनी से मिले हुए ट्रेनिंग का महत्व होता है। इसीलिए जो कंपनी ट्रेनिंग देती है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। इसमें आपको मोटिवेशनल ट्रेनिंग, पॉजिटिव सोच, ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आपकी नकारात्मक भावनाओं को अपने मन से निकाल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब अंत में मैं यही कहूँगा कि एक निष्कर्ष जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के वीडियो से मुझे मिला, या जो मैंने रिसर्च करी उससे जो मुझे मिला, कि यही है कि अंत में बस मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर बनाने वाला व्यापार नहीं है। इसमें सफल होने के लिए, या किसी भी बिजनेस या किसी भी फील्ड में आपको सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से फर्स्ट फ़ायदा यही है कि आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्वालिटी ट्रेनिंग होती है। तो सिर्फ आप अपनी ट्रेनिंग पे काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में बहुत निगेटिविटी फैलाया गया है, और उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जो, और आएंगी भी ऐसी कंपनियां, कि सिर्फ कंपनियों लोगों को प्रोडक्ट बेचेंगी, जब पैसे देने की बारी आएगी तो वो भाग जाएंगी।
तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा आपको बताने का यही पर्पस था कि आप सबसे पहले उस कंपनी, जिस कंपनी से भी आप जुड़ना चाह रहे हैं, उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री निकाल लीजिए, उसका प्रोडक्ट बेस निकाल लीजिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लीजिए, फिर आप उसमें इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट इन द सेंस, पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे में इन्वेस्ट करिए। पैसे में इन्वेस्ट तब करिए जब आप 100% वो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं या कुछ वैसा है, तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए कि वो वाकई में प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा है तो आप लोगों को उसकी अच्छाई बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और